अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः। श्रीमद्वरदगुरुवे नमः। अडियन रामानुजदासन। काफ़ी दिनों के बाद आज उपदेश रत्नमाला को कंटिन्यू कर रहे हैं। 7वें पाशुरम का अर्थ देखने वाले हैं। पाशुरम में प्रवेश करने से पहले उसका पाठ कर लेते हैं। மற்றுள்ளவாழ்வார்களுக்கு முன்னே வந்துதித்து நற்றமிழால் நூல் செய்து நாட்டையுய்த்த பெற்றுமையோர் என்னு முதலாழ்வார்கள் என்னும் பெயர் இவர்க்கு निन्नदुलगत्ते निगழ்ந்து। अर्थात बाकी सारे आழ்वारों से पहले इनका अवतरण होता है। द्वापर युग और कलयुग के संधि में इनका अवतरण होता है और इन आழ்वारों के साथ तिरुमणि आழ்वार का भी अवतरण होता है। उनका चरित्र बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे प्रणव के ओमित्येकाक्षरम करके कहते हैं, वो प्रणव एक अक्षर है लेकिन उसके अंदर 3 हैं अक्षर। वैसे जो मुदल आழ்वाர்கள் हैं, जो पहले के आழ்वाர்கள் हैं, वो 3 हैं लेकिन है एक। तो जो पोइगे आழ்वार, भूतत्त आழ்वार, पेय आழ்वार अर्थात सर्वयोगी, भूत योगी और महताह्वय, ये 3 आழ்वार एक साथ इनका अवतरण होता है। और जो पोइगे आழ்वार हैं अर्थात सर्वयोगी हैं, वो भगवान के पांचजन्य के अंश के रूप में अवतरित हुए हैं। और जो भूतत्त आழ்वार हैं अर्थात भूत योगी हैं, वो भगवान के कौमोद की गदा के अंश के रूप में अवतरित हुए हैं। और जो पेय आழ்वार हैं अर्थात महताह्वय हैं, वो भगवान के नंदकी अर्थात तलवार के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये जो 3 आழ்वार हैं, इनके अवतरण का इनका जो जन्म वैभव है वो हम पिछले पाशुरम में देखे थे। तो ये तीनों आழ்वारों ने भगवान द्वारा मयर्वर मदिलम अरुलपेट्टु अर्थात भगवान द्वारा, भगवान के निर्हेतु की कृपा के कारण इनके मन में विलक्षण ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और इस ज्ञान को वो सौंदर्य लावण्य युक्त तमिल भाषा में गाते हैं ताकि इस संसार में, इस भव सागर में जो जीव बंधन में है वो बंधन मुक्त हो पाए। तो ये जो टर्म है मयर्वरम अदिनलम अरुलपेट्टु, इसका अर्थ होता है भगवान के निर्हेतु की कृपा के द्वारा इनके चित्त में विलक्षण ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। इसको आप अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो है, ये जो पद है, ये बार बार हम बोलते रहेंगे। तो जैसे हमने पिछली बार इन 3 आழ்वारों का वृत्त वैभव देखा था, तो हम बोले थे, व्याख्यान में लिखा है कि ग्रामैक रात्रराय इरंद अर्थात एक ग्राम में, एक गांव में एक रात्रि से अधिक ये वास नहीं करते हैं। तो तिरुक्कोविलूर करके दिव्य क्षेत्र में पोइगे आழ்वार एक झोपड़ी में पहले आते हैं। छोटा सा झोपड़ी है, कहते हैं उरुवर पड़कलाम, इरवर अमरलाम और इरकलाम, मूवर निर्कलाम, ऐसा स्थिति है। अर्थात एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं और 3 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। ऐसा छोटा सा झोपड़ी है जहाँ पर पोइगे आழ்वार पहले जाते हैं अर्थात सर्वयोगी पहले जाते हैं और वो जाकर शयन करते हैं। तो उनके बाद भूत योगी वहाँ पर आते हैं और उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोनों बैठ जाते हैं, झोपड़ी को शैर करके दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद जब वर्षा हो रही होती है तो पेय आழ்वार अर्थात महताह्वय आते हैं और तीनों आழ்वार खड़े हो जाते हैं। और तीनों एक साथ खड़े हैं और उनको अनुभूति ऐसा होती है कि कोई व्यक्ति है जो उनको धक्का मार रहा है। तो भगवान जो है स्वयं आते हैं उनके अंग संग को उसकी अपेक्षा लेकर। तो भगवान स्वयं आकर उस जगह में उन तीनों आழ்वारों को ऐसे धक्का मार रहे होते हैं। तो पोइगे आழ்वार पहले गाते हैं, वय्यम तगड़िया वारखड़ लेने या है सैय कदिरोन विलक्का है करके। ये पाशुरम पहले हम जिक्र किए हैं।
अर्थात यहाँ पर वय्यम तगड़िया वारगड़िले नैयाग सैय गदिरोन विளக்கா है, अर्थात जो क्षीर सागर है उसको घी बना रहे हैं और जो आदित्य है उसको तेज बना रहे हैं और दीपक जला रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो नित्य विभूति है उसको और जो लीला विभूति है उसको, दोनों को एक साथ, अर्थात जो नित्य विभूति और लीला विभूति के नायक हैं उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए दीपक जला रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि क्षीर सागर का जब मेंशन होता है तो नित्य विभूति का मेंशन है, और जब आदित्य का मेंशन होता है तो लीला विभूति, दोनों का। तो उभय विभूति नायक कौन है करके ये ढूंढना प्रारंभ करते हैं। तो इनके बाद भूदत्त आழ்वार गाते हैं अनबे तगड़िया आर्व में नैया है करके। यहाँ पर ये जो नित्य विभूति लीला विभूति नायक अर्थात उभय विभूति नायक कौन है, इसका अर्थ, इसका उनका नाम बता रहे हैं। ननबुरुही ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினேன் नारायणக்கு, उनका नाम नारायण है करके वो कहते हैं। तो इनके बाद पेयारवार को दर्शन होता है भगवान का। तो भगवान कैसे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। तिरकंडेन, श्रीदेवी को हमने देखा है। पुन्मे निकंडेन, हिरण्यमयी दिव्य मंगल विग्रह को हमने देखा है। திகழுமருக்கண் அணி நிறமும் கண்டேன், செருக்கிழரும் பொன்னாழி கண்டேन, पुरी संगम कई कंडेन, ये सब कहते हैं। वो शंख चक्र को धारण करके विराजमान है, जैसे पांचरात्र में उनका वर्णन होता है वैसा उन्होंने दर्शन किया है। उन तीन आழ்वारों को भगवान स्वयं आकर इनके अंग संग के अपेक्षा लेकर आते हैं और भगवान स्वयं इनको दर्शन देते हैं। तो पहले ये निरूपण करते हैं कि उभय विभूति नायक कौन है, उनके बाद उनका नाम क्या है और उनका रूप कैसा है। इन तीनों विषयों को निरूपण करते हैं। जब आप पाशुरम के व्याख्यान देखेंगे जो मुदल तिरुवंदादी, इरंडाम तिरुवंदादी, मूनराम तिरुवंदादी करके जो गा रहे हैं, उन पाशुरम के व्याख्यान देखेंगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। वेद तात्पर्य को लेकर बोल रहे हैं कि भगवान का निरूपण कर रहे हैं कि वेद कैसे भगवान को सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय से भगवान कौन है इसका निरूपण वेद क्या करता है, इसको तीनों आழ்वार आकर कह रहे हैं। और वो कैसे कह रहे हैं, नट्टमिड़ाल नूल सेयदु नाट्ययुक्त, अद्भुत सौंदर्य लावण्य युक्त तमिल भाषा में बोल रहे हैं। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है आगत्यमुम अनादि, अर्थात जैसे संस्कृत अनादि है वैसे अगस्त्य मुनि द्वारा व्याकरण जिस भाषा का लिखा गया है अर्थात तमिल व्याकरण, वो भी अनादि है। तो आज तो अगस्त्य मुनि के द्वारा लिखा गया व्याकरण तो हमें प्राप्त नहीं है। अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं तुलकाप्यन करके, उनके द्वारा जो व्याकरण लिखा है तुलकाप्यम, वो प्राप्त है तमिल का। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है कि तमिल भाषा भी अनादि भाषा है। जैसे संस्कृत अनादि है वैसे तमिल भी अनादि है। हमने पहले इसका मेंशन किया था कि एक मंत्र भाषा है, जो संस्कृत है वो मंत्र भाषा है और जो तमिल है वो मंत्र भाषा नहीं है। तो तिरुमंगे आழ்वार तिरुनெடுந்தாண்டகம் में चौथे पाशुरम में कहते हैं செந்திரத்த தமிழோசை வடசொல்லாகி। पाशुरम है, இந்திரர்க்கும் பிரமர்க்கும் முதல்வன் தன்னை இருநிலம் கால் தீநீர் விண்பூதமைந்தாய் செந்திரத்த தமிழோசை வட சொல்லாகி திசைநான்குமாய் திங்கள் ஞாயிறாகி அந்தரத்தில் தேவர்க்கும் அறியலாகா அந்தணனை அந்தணர் மாட்டந்தி வைத்த மந்திரத்தை மந்திரத்தால் மறவாதென்னும் வாழுதியேல் वाड़लाम मड नंजमे करके पाशुरम आता है। वहाँ पर पद आता है सेंदिरत्त तमिलो से वडसोल्लाही करके। पाशुरम के कोइल.org के जो एक्सप्लेनेशन है वो स्वामी सारथी तोतादेश स्वामी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको हम ग्रुप में डालेंगे। इसमें पद आता है सेंदिरत्त तमिलो से वडसोल्लाही करके।
तो भगवान स्वयं जो द्राविड़ वेद हैं, जो आழ்वार के दिव्य प्रबंध हैं, और जो संस्कृत वेद है, जो चतुर्वेद है, वो सब के स्वरूप में भगवत स्वरूप हैं। ये सब भगवान उसके ही स्वरूप में आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसको हमने पहले भी देखा था। आचार्य हृदयम का सूत्र है, मूर्ति अल्पण्य तमिळानवारे करके सूत्र है। इसका मेंशन हमने पहले किया था, फिर से हम उसके व्याख्या में नहीं जाएंगे। तो भगवान स्वयं इन तीन आழ்वारों को, जो प्रणव जैसे एक हैं लेकिन तीन तीन हैं, अर्थात ओम इत्येक अक्षरम है लेकिन अ उ म करके तीन है, वैसे ही मुदलाழ்वार करके एक हैं ये तीनों, लेकिन तीन अलग अलग हैं, पोइकेयार, भूदत्तार, पेयार करके, अर्थात सरो योगी, भूत योगी, महताह्वय करके ये तीन आழ்वार अवतरित हुए थे, बाकी सारे आழ்वारों से पहले। तो हमने एक बार आचार्यों के श्रीमुख से सुना था कि उनका ओपिनियन है, जो उपदेश मार्ग में जो ओपिनियन आया है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो वेद तात्पर्य आழ்वारों ने गाया है इस कारण से दिव्य प्रबंध को उसका महत्व है, ऐसा नहीं है। भगवान द्वारा मयरवर मदिनलम अरुलपेट्टु जो आழ்वार हैं, उन्होंने वेद तात्पर्य को गाया है, इस कारण से वेद को महत्व हो गया है, ऐसा हमने आचार्यों से सुना था। क्योंकि जो वेद तात्पर्य हैं वो गुह्य हैं, तो सारे जो लोग हैं वो समझने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आழ்वारों ने ऐसा बोला है, तो इस कारण से हमें सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय लगाकर वेद तात्पर्य को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इस कारण से वेद तात्पर्य हम तक पहुंचता है। और यही कारण है कि वेद का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आழ்वारों ने वेद तात्पर्य को तमिल पासुरम में गाया है। तो जितने आழ்वारों ने भगवान द्वारा मयरवर मदिनलम अरुलपेट्टु दिव्य प्रबंध तमिल में गाए हैं, उन सारे आழ்वारों में सबसे पहले प्रणव के जैसे तीन आழ்वार जो अवतरित हुए हैं, इनको मुदलाழ்वार कहा जाता है। ये हम 7वें पाशुरम का अर्थ ऊपर ऊपर से बताए हैं। 8वें पाशुरम में अगली बार प्रवेश करेंगे, वो हमारे गांव के तिरुमंगे आழ்वार का है, हम वहीं के हैं, तिरुवाली तिरुनगरी के हैं, अर्थात श्रीमदाली श्रीनगरी के हैं। तो अगला पाशुरम हम तिरुमंगे आழ்वार के विषय में देखेंगे। अडियन रामानुजदासन। चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।